प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास में पाठ 5 सल्तनत कालीन जनजीवन। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि कैसे दिल्ली में तुर्क सुल्तानों का शासन स्थापित हुआ। इस नए शासन का हमारे देश के लोगों के जीवन और संस्कृति पर क्या असर पड़ा होगा, आइए इस पाठ में पढ़ें। सल्तनत के बनने का एक परिणाम यह हुआ कि ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग भारत आकर बस गए। वे न केवल भारत में आकर बसे, अपितु उन्होंने अपना देश माना। इनमें से प्रमुख था अमीर खुसरो, जिसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा। उसने फारसी के साथ साथ यहाँ की आम बोलचाल की भाषा हिंदवी में भी कविताएं लिखी। उसने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई कविताएं लिखीं। इसी तरह कई भाषाएं बोलने वाले कारीगर, विद्वान, संत आदि भारत आकर बसे। विदेशों से बड़ी संख्या में लोगों के इस तरह आने के पीछे एक और कारण था। उन दिनों चंगेज खान नामक मंगोल आक्रमणकारी पूरे मध्य एशिया के राज्यों को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था। उसके भय से इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शरण ली थी। इन सब लोगों ने अपनी हुनर, अपनी विद्वता और धार्मिकता से भारतीय संस्कृति को और समृद्ध किया। शासक और शासन। सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता था। शुरू के सुल्तान गुलामी से उठकर सुल्तान बने थे। इस कारण उनके बड़े अधिकारी व सेनापति उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि के समय तक सुल्तान राज्य का सर्वोसर्वा नियंत्रण बन गया। इस तरह सुल्तान निरंकुश शासक बन गए। इससे पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। अब उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई। लेकिन पुराने छोटे राजा समाप्त नहीं हुए थे। वे सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे। पहले राजा के अधिकारी उनके रिश्तेदार होते थे और उनका पद प्रायः वंशानुगत होता था। लेकिन अब सुल्तान का अधिकारी कोई भी हो सकता था। कोई भी पद पिता से पुत्र को नहीं मिलता था। राज्य के अधिकारियों का लगातार तबादला भी होता रहता था। लोगों के जीवन में बदलाव। पहले की तरह लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही था। लेकिन सल्तनत की लगान व्यवस्था का असर लोगों पर पड़ा। आपको याद होगा कि पहले गांव किसी न किसी सामंत के राजस्व वसूली के लिए दिया जाता था और वह मनमाने तरीके से तरह तरह के छोटे बड़े कर वसूल करता था। लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सुल्तान के अधिकारी लगान इकट्ठा करते थे। कई छोटे करों की जगह अब एक बड़ा लगान तय किया गया। यह खेत की उपज का लगभग आधा था। यह लगान गांव के मुखिया इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारियों को देते थे। अक्सर सुल्तान किसानों को लगान नगद देने पर मजबूर करते थे। इस कारण किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेचना पड़ता था। इससे किसानों का शहरों में आना जाना बढ़ गया। शहरों में बदलाव। सुल्तान व उसके अधिकारी शहरों में ही बसे थे और किसानों से इकट्ठा किए गए लगानों को शहरों के विकास में खर्च करते थे। इससे शहरों का तेज़ी से विकास हुआ। वहाँ अब तरह तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि बसने लगे। शहरों के विकास के साथ
व्यापार भी बढ़ा। तुर्क अपने साथ कई नए तकनीक और उद्योग लाए। इसका लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। मध्य एशिया के कारीगर जो तुर्कों के साथ भारत आए, इमारत बनाने के कई नए तरीकों को भी साथ लाए। इनमें से महत्वपूर्ण थे जुड़ाई में चूना गारे का प्रयोग, मीनार, गुंबद व मेहराब का उपयोग। आप आज भी इनका उपयोग अपने आसपास की इमारतों में देख सकते हैं। आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह कागज़ों से बनी है। कागज़ बनाने की कला और पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने की कला भारत में तुर्क लाए। उन्होंने वह कला चीन के लोगों से सीखी थी। घोड़ों के खुरों पर नाल लगाना और रकाब लगाना भी तुर्कों ने ही भारत में शुरू करवाया। इसी तरह सूत कातने के लिए चरखे का उपयोग सल्तनत काल में ही हुआ था। इससे पहले लोग तकली से सूत कातते थे। तुर्कों के प्रभाव से नए तरह के सिले हुए कपड़ों, खासकर पैजामा, कुर्ता, सलवार कमीज आदि का उपयोग भारत में शुरू हुआ। इसी काल में नए तरह के पकवानों का चलन भी शुरू हुआ, जैसे हलवा, समोसा आदि। उस समय समोसा में कीमा भरकर तला जाता था। अरब के विद्वानों ने भारत के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देशों में उनका प्रसार किया। गिनती में शून्य का उपयोग करना भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा और उसे यूरोप में फैलाया। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों एवं आयुर्वेद के ग्रंथों को अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया और इनसे लाभ भी उठाया। धर्म। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म का प्रभाव काफ़ी बढ़ा। भारत में इस्लाम का आगमन कई सदियों पहले हो गया था। वह धर्म पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों के साथ आया था। सुल्तानों ने इस्लाम को काफ़ी बढ़ावा दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाईं और इस्लामी संतों व धार्मिक विद्वानों को बहुत धन दान में दिया। मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया से भी कई इस्लामी विद्वान व संत भारत आए। शेख निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे। उनके खानकाह आश्रम में फ़कीर, मौलवी, योगी, बड़े बड़े अधिकारी, गांव शहर के आम लोग भी सभी जाते थे और उनसे धर्म की बातों पर चर्चा करते थे। आमतौर पर सूफ़ी संत दो बातों पर जोर देते थे: ईश्वर से प्रेम व दुखी लोगों की सेवा। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन के प्रिय शिष्य थे। वे एक सैनिक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने फारसी व हिंदी का पुराना स्वरूप में अनेक कविताएं लिखी। उन्हें पशु पक्षी, ज्ञान विज्ञान और संगीत से बेहद लगाव था। आपने तबले और सितार की मधुर आवाज़ें तो सुनी होंगी। कहा जाता है कि इनका आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। वह कहते थे, संगीत के प्रति न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं का भी आकर्षण है। उन्हें हिंदवी और हिंदुस्तान से बहुत लगाव था। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई गीत लिखे थे। वे अपने आप को तोता-ए-हिंद कहते थे। उनकी पहेलियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर होती हैं। क्या आप उनके इन पहेलियों के उत्तर बता सकते हैं? सावन भादो बहुत चलत हैं, माघ पूस में थोरी। अमीर खुसरो यूँ कहे, तू बुझ मेरी पहेली। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। इन सब के प्रभाव से
भारत के कई लोगों ने परिस्थितिवश इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो एक ही ईश्वर को मानता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है और इसमें जात पात, ऊंच नीच आदि भावनाओं के लिए भी जगह नहीं है। इस्लाम में माना गया है कि सभी लोग ईश्वर के सामने समान हैं। सभी लोग मिलकर सरल और सीधे तरीके से ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। सल्तनत काल की स्थापना के पूर्व इस्लाम में कई धाराएं और संप्रदाय बन गए थे, जैसे शिया, सुन्नी, सूफी, इस्माइली आदि। इन सभी संप्रदायों से संबंधित मुसलमान विद्वान व संत भारत में बस गए। सल्तनत काल में इस्लाम व हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का आदान प्रदान और मेल मिलाप हुआ। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसी तरह योग और गीता का गहरा प्रभाव इस्लामी संतों पर भी पड़ा। कई संत इस नतीजे पर पहुँचे कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच के अंतर को मिटाना चाहते थे। ऐसे ही संत थे कबीर व नानक। कबीर व नानक जैसे संत ऊंच नीच, जात पात का विरोध करते थे। साथ ही सभी धर्मों के आडंबर एवं पाखंड को समाप्त करना चाहते थे। वे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक सद्भाव की भावना सर्वत्र विद्यमान थी।